बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदों व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, AHI मीडिया यूट्यूब चैनल पर आप तमाम का पुरतपाक खैर मकदम है। जैसा कि आपको मालूम है, दारुल इफ्ता जामियतुल शेख अब्दुल सत्तार नानका गंदेवड़ा ज़िला सहारनपुर से आपके मसाइल और उनका हल प्रोग्राम पेश किया जाता है, जिसमें आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में सबसे पहला सवाल है, राव दानिश छुटमलपुर से मालूम करते हैं, कमेटी में बराबर की रकम जमा की और मेंबरान में से एक शख्स ने ज़रूरत में कमेटी को 20,000 रुपए के नुकसान से उठा लिया और वो 20,000 रुपए दीगर मेंबरान ने आपस में बांट लिए, तो क्या इस तरह की कमेटी डालना जायज़ है और इन मेंबरान के लिए ये 20,000 रुपए जायज़ हैं? नीज कमेटी का मुफ्ती साहब कौन सा तरीका जायज़ है? देखिए भाई दानिश, जो तरीका आपने बताया है कि किसी शख्स ने कमेटी उठा ली है 20,000 रुपए के नुकसान से और वो 20,000 रुपए दीगर मेंबरान ने तकसीम कर लिए हैं, तो ये जायज नहीं है, ये हराम है। सूद वाला मामला इसमें पेश आता है। इस तरीके की कमेटी डालना, कम पैसे किसी को लेना और किसी को जायद पैसे लेना जायज नहीं है। इस तरह की कमेटी का कोई भी तरीका जायज नहीं है। कमेटी का सिर्फ ये तरीका जायज है कि अगर 10-12 दोस्त आपस में चाहते हैं कि एक आदमी को कुछ जमा रकम मिल जाए, एक साथ पैसे मिल जाएं, वो 12 आदमी 1,000 रुपए जमा करें, 12,000 एक आदमी में से जिसे जरूरत है वो ले ले, फिर 12 माह तक या 10 माह तक, जब तक भी आपने तय की है, कंटिन्यू सभी लोग बराबर पैसे जमा करेंगे, सब बराबर ही पैसे लेंगे। सिर्फ ये जमा करने वाली कमेटी हो सकती है, कम जायद वाली कमेटी जायज नहीं है। सैफ अली देहरादून से मालूम करते हैं, मेरी दुकान है, मेरे पास 13 रुपए किलो के हिसाब से पहला प्याज पड़ा हुआ है और आजकल रेट 40-50 रुपए किलो है, तो क्या मैं इस प्याज को 40 या 50 रुपए किलो फरोख्त कर सकता हूं? सैफ अली भाई, ये आप 40-50 रुपए किलो फरोख्त कर सकते हैं, आपके लिए जायज है, कोई हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता मसला ये है कि आपने जो माल खरीद लिया है, फिर आप उसे किसी भी भाव बेच सकते हैं, ये तो जायज है, लेकिन मौजूदा जो कीमतें बाजार में और मार्केट में हैं, उनसे जायद बेचना ये अच्छी बात नहीं है। मौजूदा आपकी कीमत 40-50 रुपए है, आपने पुराना माल 10-20 दिन 50 दिन पहले जो लिया था उस वक्त 13 रुपए किलो था, अब मार्केट में 40-50 का रेट है, तो आप 40-50 बेच सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता अगर आप किसी को कम दे दें तो ये आपके लिए आपकी तरफ से खैर खाई होगी। सैफ भाई का ये एक और सवाल है, बालों पर कलर यानी खिजाब लगाना कैसा है? इसमें वुजू और गुस्ल हो जाता है या नहीं हो जाता है? बालों पर, दाढ़ी पर खिजाब लगाना, आजकल कुछ कलर ऐसे चल रहे हैं जो पॉइंटेड होते हैं, पुख्ता होते हैं, वो लगने के बाद पानी बालों तक नहीं पहुंचता है। अगर इस तरह का कोई कलर है तो फिर तो जायज नहीं है, क्योंकि ना उसमें गुस्ल होगा ना वुजू होगी। लेकिन मेहंदी या कुछ इस तरह के भी कलर हैं जो हल्के हैं, लगने के बाद, धुलने के बाद वो साफ हो जाते हैं, अपना रंग छोड़ जाते हैं, वो जायज है, उसे लगा सकते हैं। मुफ्ती साहब, दाढ़ी पर तेल लगा हुआ है, बाल चिकने हो गए हैं, वुजू हो गई या नहीं? और वुजू बनाते वक्त दाढ़ी के सभी बालों को अच्छी तरह गीला करना जरूरी है या नहीं? तेल जो लगाते हैं, तेल ऐसी चीज नहीं होती है जो कोटेड हो, जिसकी वजह से अंदर पानी न पहुंचे। तेल लगा हुआ होने के बावजूद वुजू हो जाएगी, गुस्ल हो जाएगा, कोई हर्ज की बात नहीं है। दूसरी बात, दाढ़ी पूरे चेहरे पर पानी लगाना और
पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक एक बाल बराबर भी सूखा नहीं रहना चाहिए। ये तो एक फर्ज है। तो जिन लोगों की दाढ़ी हल्की है उन्हें तो खाल तक पानी पहुंचाना लाजमी और जरूरी है। जिनकी दाढ़ी घनी है उन्हें खिलाल करना मसनून है, फर्ज नहीं है। पानी पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए और खिलाल जो मसनून है वो खिलाल कर लेना चाहिए। पानी खाल तक पहुंच जाना चाहिए। जाकिर हुसैन, इमाम मस्जिद फिरोजाबाद, मालूम करते हैं क्या मैयत को ऐसी मशीन में रखना सही है जिसमें बर्फ जमती हो, 2 घंटे बाद मैयत को मुश्किल से निकालते हैं, क्या मैयत के साथ ऐसा करना सही है? देखिए जाकिर हुसैन साहब, जब आदमी इंतकाल कर जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर से बदबू आने का खतरा रहता है। कुछ देर वेट भी कर लेते हैं। वेट करने के बारे में तो मसला ये है कि ज्यादा देर किसी का इंतजार करना, रिश्तेदारों का बहुत देर तक मैयत को रखना, ये मकरूह है, गैर मुनासिब, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कर लिया, किसी जरूरी शख्स की वजह से रोक कर रखा, तो उसके लिए कभी जरूरत होती है ठंडक की, बर्फ की, तो जितनी जरूरत है उतनी ही ठंडक में रखना चाहिए। मैयत को बहुत ज्यादा फ्रीजर में रखना ये मैयत को परेशान करने वाली बात है, बेअदबी वाली बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अलबत्ता जरूरत के मुताबिक कर सकते हैं, उसमें कोई हरज भी नहीं है। कारी मोहम्मद शहजाद दयालपुर से मालूम करते हैं, जो भी मुसलमान खुले सर पाखाना या पेशाब करता है उसका शरीयत में क्या हुक्म है? देखिए शहजाद भाई, सर ढककर इस्तंजे के लिए जाना ये मसनून और मुस्तहब है, तो जाना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई ये कहता हो कि बगैर टोपी के, बगैर सर ढके इस्तंजे को जाना नाजायज है, तो ये गलत है बात। जा सकते हैं बगैर टोपी के भी, बगैर सर ढके भी, लेकिन मुस्ताहब और मसनून के खिलाफ हो जाएगा। अगर मुस्ताहब और मसनून पर अमल करना है तो फिर सर ढककर ही जाना चाहिए। कुछ लोग ये भी बयान करते हैं कि जिससे निस्यान की बीमारी हो जाती है, इस तरीके की कोई बात हदीस से तो साबित नहीं होती है, लेकिन अगर साइंस कहता हो तो वो साइंस की बात है, उसे देखें, हो सकता है ऐसा भी। लेकिन अपील यही है कि सर ढककर ही पेशाब और पायखाने के लिए जाना चाहिए। तासीर आलम हजारीबाग बिहार से मालूम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम की जगह AS लिखना कैसा है? कुछ लोग फोन में, व्हाट्सएप पर मैसेज में लिखते हैं AS, अस्सलामु अलैकुम। तो इसके बारे में तासीर का भाई का सवाल है, ये जायज है या नहीं है, या क्या है ये? देखिए तासीर भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये सलामती की दुआ देना है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो अगर हम अस्सलामु अलैकुम करेंगे तो सुन्नत का सवाब भी तभी मिलेगा, सलामती की दुआ भी तभी दी पाएंगे। अलबत्ता अगर कोई एस लिखता है, उसकी तरफ से वो सलाम हो रहा है, लेकिन ये कोई सुन्नत वाले सलाम में दाखिल नहीं होगा, सवाब का बाइस नहीं बनेगा, इसका कोई शरीयत में कोई मामला नहीं बनेगा। आप लिखते रहे या कोई भी लिखता रहे, असल जो है वो अस्सलामु अलैकुम ही है और इसको पूरा ही लिखना चाहिए। एक बहन मालूम करती है, औरतों के लिए नमाज में दोनों पैरों के दरमियान फासला होना चाहिए या नहीं? जी बहन, रुकू में और कयाम में औरतों को अपने पैर मिले ही रखने चाहिए, कुशादा और उनमें जगह नहीं रखनी चाहिए। इसी बहन का एक और सवाल है, मुफ्ती साहब क्या आर्टिफिशियल रिंग या हार पहनकर नमाज हो जाती है? सोने और चांदी के अलावा जो आजकल मेटल चल रहे हैं, आर्टिफिशियल चीजें चल रही हैं, अंगूठी के अलावा और चीजें पहनना जायज है। हार पहन सकते हैं आप, कानों में डालने वाली पहन सकते हैं आप, नाक में डालने वाली पहन सकते हैं आप, और कुछ जो, मुझे तो इसके अलावा कोई इल्म नहीं है, सर्वर पर भी जो कोई रखता हो तो आप लगा सकते हैं। लेकिन जो अंगूठी है ये सोने और चांदी की जायज है, इसके अलावा जो मेटल है उनकी जायज नहीं है। अलबत्ता जो किसी और मेटल की या हार जो भी कुछ पहन रखा हो, इन तमाम चीजों में नमाज हो जाती है, नमाज में कोई हरज नहीं है। अलबत्ता वो पहनना मकरूह है सोने चांदी के अलावा अगर कोई चीज इस्तेमाल करते हैं। भाई मोहम्मद मुसव्वर दबेड़ा खुर्द से मालूम करते हैं,
आदमी कितनों किलोमीटर पर का सफर करने पर मुसाफिर होता है और इस पर जो नमाज कसर होती है वो उसको पूरी पढ़ लेता है तो उसका क्या हुक्म है। देखिए भाई, 48 मील लिखा है। 48 मील को जब किलोमीटर पर कैलकुलेट करते हैं तो 77.5 किलोमीटर आता है। अगर 14 दिन से कम के सफर का हमारा इरादा है और वो 77.5 किलोमीटर से जायद का सफर है तो हमारे ऊपर नमाज कसर हो जाती है। फर्ज नमाज जो है हमारी जोहर, असर, ईशा, इस 4 वाली नमाज को हम 2 पढ़ते हैं। इसके अलावा वितर वाजिब है, वो भी पढ़ने जरूरी है। इनके अलावा जो सुन्नतें हैं, आपको सहूलत है तो पढ़ लें, नहीं सहूलत है तो नहीं पढ़ें। हाँ, अगर कोई ये समझता हो कि मैं तो बहुत आराम में हूं, सहूलत में हूं, जब मैं आराम और सहूलत में हूं, मेरे पास टाइम भी है तो मुझे पूरी नमाज पढ़नी चाहिए, तो ये गलत है। जो शरीयत ने तय किया है वो तय ही रहेगा। अगर 4 रकात वाली नमाज को कसर में 4 रकात पढ़ लेता है तो अगर दरमियान में कायदा कर लिया था तो 2 रकात उसकी फर्ज शुमार होंगी और 2 रकात नफिल शुमार होंगी। और इसके अंदर लौटाने के बारे में यह है कि अगर नमाज के वक्त में ही ख्याल आ जाता है या मालूम हो जाता है कि मैंने 4 रकात गलत पढ़ ली हैं तो नमाज के वक्त के अंदर लौटाना वाजिब है। और अगर नमाज का वक्त निकल गया है फिर मुस्ताहब है, लौटा लें तो बेहतर है, ना लौटा लें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। कारी मोहम्मद शहजाद, नया गांव, मुजफ्फरनगर से मालूम करते हैं तावीज देना और पहनना जायज है या नहीं। देखिए कारी साहब, तावीज देना भी जायज है, पहनना भी जायज है, लेकिन तावीज जो है वो शरीयत और सुन्नत पर होना चाहिए, कुरान करीम के मुताल्लिक होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीजें, कोई और निजाम हो तो वो दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। और तावीज पर यकीन ये नहीं होना चाहिए कि ये तावीज करने वाला है, बल्कि होना चाहिए जो तावीज पर कलाम लिखा है या जो तावीज पर कलाम फूंक दिया गया है वो कलाम इलाही बाबरकत है, अल्लाह के हुक्म से है और अल्लाह तबारक व तआला ही करने वाली जात है। आसिफ साहब खाता केड़ी से मालूम करते हैं, एक आदमी ने एक बच्चा गोद उठाया था, अब उस आदमी का इंतकाल हो गया है, अब वो बच्चा भी जवान है, औरत इद्दत में है, क्या गोद लिए हुए बेटे से पर्दा होगा। देखिए भाई, जो बच्चा गोद लिया था वो अगर वो इतने बचपन में गोद लिया था कि उस बच्चे ने उसी माँ का दूध पिया था जिसने गोद लिया है, 2-4 दिन का बच्चा किसी ने गोद ले लिया और उसे दूध पिलाया है अपने सीने से, तो फिर तो उससे पर्दा नहीं है। लेकिन अगर 2-2.5 साल के बाद गोद लिया है या गोद तो पहले ले लिया था लेकिन दूध नहीं पिलाया है तो फिर वो ना महरम के अंदर ही शुमार रहेगा, पर्दा उससे रहेगा, इद्दत में भी पर्दा रहेगा। नाज़रीन किराम, आपसे अपील, आप हमारे इस प्रोग्राम को अपने 10 अहबाब तक व्हाट्सएप के जरिए भेज दीजिए। फेसबुक पर अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको मिल रहा है तो आप उस पर लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारा ये प्रोग्राम सबसे पहले मिल जाए और आपको फायदा हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।